इसी कांग्रेस ने चुनाव में कहा हमें जिता दो तो हर जिले में हनुमान जी का मंदिर सरकारी खर्चे से बनवाएंगे। सरकार का पैसा नहीं लग रहा मंदिर में, उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा नहीं लग रहा मंदिर में, सोने का दरवाजा नहीं। मैं तो कहता हूं वो दिन आए पूरा मंदिर स्वर्ण जड़ित हो जाए, लेकिन सिटी को मात देगा यही अयोध्या। ऐसे लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं। अजमेर शरीफ की चादर पर ताली बजाए और अयोध्या में रामलला के दर्शन करने से मुंह चुराए। षड्यंत्र किया गया और बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया गया उस पर जनादेश होगा। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज का ये डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिए। आज के इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री सर ने मुन्ना खान की अच्छी सी कुटाई की है, क्योंकि आज के इस डिबेट में कांग्रेसियों के जो कहना था कि राम मंदिर में झूठ मूठ का पैसा लगा रहा है, इस पे अमिताभ अग्निहोत्री सर ने किस तरह से कांग्रेसियों की धुलाई की है। सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। डबल गेम नहीं चलेगा। सोमवार को कौ जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमस्तुते। और मंगल को नमाज पढ़ने लगो। बोले हम तो इधर वाले हैं ना। अब वो नहीं जो उससे वोट नहीं मिलेगा। एक बात कही जा रही है कि बीजेपी वाले, ओसामा ने भी कही बीजेपी वाले प्रमोट कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे प्रमोट? किसी को क्या तकलीफ होनी चाहिए? कांग्रेस क्यों नहीं प्रमोट कर रही है अयोध्या को? कांग्रेस की कोई बुराई है अयोध्या से? कांग्रेस क्यों नहीं प्रमोट कर रही? क्यों नहीं प्रमोट कर रही है? किसी ने रोका है? आपको शर्म आती है क्या अयोध्या को प्रमोट करने में? फुरफुरा शरीफ को प्रमोट करने में शर्म नहीं आती? बाप फुरफुर करते हो जाके। अयोध्या को प्रमोट करने में पेट में तकलीफ हो रही है। हाँ बीजेपी कर रही, करना चाहिए। मेरी नाराजगी उन दलों से है जो नहीं कर रहे। बताइए, कलियर पीर में प्रमोट करते हैं कि नहीं करते हैं? अजमेर शरीफ में सब प्रमोट करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ ना भैया। देश के तमाम बड़े नेताओं ने आज ही चादर भेजी है। वहां जायज है? अयोध्या में बतासे भेज दिए, बोले नहीं सेकुलरिज्म खतरे में है, हम छत से कूद जाएंगे। अरे कूद जाओ भाई, कौन चिंता है, कूद जाओ। मुहूर्त भी अच्छा है। क्या समस्या क्या है आपकी? अजमेर शरीफ में चादर जाएगी, नगाड़ा बजेगा, डुगडुगी बजेगी, बहुत अच्छी बात है। वो भारत का गंगा जमुना बताया था, क्या बताया था? हाँ गंगा जमुना है। क्या अयोध्या जी में ₹1.25 का बतासा नहीं चढ़ाएंगे? बोले क्यों? बोले सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। ऐसे लोगों के कान के नीचे मारने के लिए भारत की जनता सन्नद्ध हो गई। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है भारत का अब तक का, जान लीजिए। वो चंद्रमा पे और सूरज पे जो यान गए उनसे भी बड़ा अचीवमेंट ये है। ये जो फर्जी बड़ा फैला रखा था ना पार्टियों ने सत्ता के लिए, कोहरा छट गया, धुंध हट गई, सूर्य निकल आया। अब ये संयोग है कि राम भी सूर्यवंशी है, लेकिन भारत के मन में भी सूर्योदय हो गया, जान लीजिए। अभी नहीं चलेगा भाई साहब। चुनाव हो तो कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहनोगे और लिखाओगे दत्तात्रेय गोत्र है। तब शंकराचार्य को ले गए थे अपने साथ? नहीं ना। शंकराचार्य को ले गए थे? नहीं। कर्नाटक में ओसामा नदवी को सुना कि कर्नाटक में इसी कांग्रेस ने चुनाव में कहा हम जीत जाएंगे, हमें जिता दो तो हर जिले में हनुमान जी का मंदिर सरकारी खर्चे से बनवाएंगे। ये सेकुलरिज्म है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं लग रहा, जबकि भाजपा का लग सकता है। भाजपा तो हमारी पार्टी है देश की। भारत सरकार का पैसा नहीं लग रहा मंदिर में, उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा नहीं लग रहा मंदिर में, अयोध्या नगर पालिका का पैसा नहीं लग रहा। हमारे समर्पण निधि से मंदिर बन रहा है, उसमें सोने का दरवाजा नहीं। मैं तो कहता हूं वो दिन आए पूरा मंदिर स्वर्ण जड़ित हो जाए। क्या समस्या है? और जिनको पेट में दर्द हो रहा है आंख का ऑपरेशन करा लो, फिर भी मामला ना सुधरे, बेल्डिंग वाला काला चश्मा लगा लो, नहीं दिखेगा। तकलीफ है, बेल्डिंग वाला काला चश्मा लगा लो। आपके चलते अयोध्या की भव्यता कम हो जाएगी क्या? नहीं। अभी तो कुछ नहीं देखा, इब्तदाई इश्क है। रोता है क्या रावत जी? आगे आगे देखिए होता है क्या। मुन्ना खान भाई
5 साल बाद हम और आप चर्चा करेंगे। अयोध्या विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक केंद्र के तौर पर स्थापित होगा, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर स्थापित होगा, वेटिकन सिटी को मात देगा यही अयोध्या। तब क्या करेंगे? हो सकता है तब कुछ लोगों को अवसाद की बीमारी हो जाए, लेकिन उससे क्या कर सकते हैं? मुझे ऐसे लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं जो अजमेर शरीफ की चादर पर ताली बजाए और अयोध्या में रामलला के दर्शन करने से मुंह चुराएं। ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं। मैंने हर बार कहा, नेहरू जी से लेके और प्रियंका गांधी के का जो बेटा है रेहान वाड्रा तक, कोई रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गया? ये प्रश्न नहीं पूछेंगे। बोले 22 तारीख को क्यों जाएं, हम बाद में चले जाएंगे। ठीक है, मैं तो पूछ रहा हूं, आप नेहरू जी से लेके आज तक आपकी तारीख ही नहीं आई। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने की आज तक तारीख ही नहीं आई, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके रेहान वाड्रा तक, और आप राम पर क्लेम ठोक रहे हो। नहीं, राम किसके हैं ये ना भाजपा तय कर सकती है ना कांग्रेस तय कर सकती है, ये देश तय करेगा राम किसके साथ है। और जिसके साथ राम होंगे, मुन्ना खान साहब ये बात लिख लीजिएगा, नदवी साहब आप भी है और उपाध्याय जी आप भी, हमारा और रावत जी का तो लेना देना नहीं, हम तो दर्शक हैं। जिसके साथ राम होंगे 90 दिन बाद उसी के पक्ष में जनादेश आएगा, ये बात लिख लीजिए। सारे विवाद समाप्त हो जाएंगे, सारे भ्रम मिट जाएंगे, फिर एक बार सूर्योदय होगा। जनता से बड़ा तो कोई जज नहीं ना, फैसला बहुत दूर नहीं मित्र ना। 24 के लोकसभा का निर्वाचन, भारत में ये गंगा जमुना कह के जो दुरंगी नीति फैलाई गई, शासन राजनीति के लिए षड्यंत्र किया गया और बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया गया, उस पर जनादेश होगा। अयोध्या का सूर्योदय भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सूर्योदय होगा, लिख लीजिए। और कांग्रेस जीत कर आती है लोकसभा का चुनाव, मैं मान लूंगा कांग्रेस का स्टैंड सही था, मान लूंगा। अभी मुन्ना खान साहब चर्चा कर रहे थे राजीव गांधी को कितनी सीटें मिली थी। मित्र, राजीव गांधी को सीटें नहीं मिली थी, माफ करिए मुझे ये कहने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। भारत की ताकतवर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत के कारण जो सहानुभूति की लहर पैदा हुई थी, उसके कारण सीटें मिली। राजीव जी की अगुवाई में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस की क्या दुर्दशा हुई, ये तो आपको पता ही है। उसमें उनकी ताकत दिखी गई थी। वो श्रेय राजीव गांधी को मत दीजिए, वो इंदिरा गांधी की हत्या के कारण उपजे रोष के कारण सीटें मिली थी। मैं तो अयोध्या के मसले पर भारत का निर्णय वह मानूंगा जो मई में आएगा लोकसभा के परिणाम, चुनाव के परिणाम के तौर पर। मेरे लिए वो निर्णय सबसे पवित्र होगा, सबसे पूज्य होगा, सबसे बड़ा होगा, सबसे। आपको अच्छी लगी? दोस्तों, इन जैसा प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आते हैं, उल्टी पुल्टी बात करके अपने ही मुंह खा के निकल जाते हैं, जबकि हम लोग जानते हैं कि राम मंदिर कोई सरकारी पैसा योजना से नहीं बना है और हम लोग के ट्रस्ट और चंदों से राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और ये लोग बोलते हैं कि मोदी का ये देन है कि राम मंदिर बन गया है। तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।